हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जी में। आज हम लोग चच्चू पब्लिकेशन में आज का प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और इसके साथ साथ हम लोग यूटिटेरिया और ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगा। और हिंदी का जो 200 प्रश्न और बचा हुआ है उसका कल या परसों वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? इसमें से बैंकिंग से संबंधित कौन नहीं है? तो CR ये संबंधित है, SLR ये भी संबंधित है, सावधि जमा ये भी संबंधित है, NEER जो है यह बैंक से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। दूसरा प्रश्न है कि दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यह प्रकाशित जो है जॉन मेनर्डार्ड किन्स के द्वारा 1936 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? जॉन मेनर्डार्ड किन्स के द्वारा 1936 में किया गया था। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। तीसरा प्रश्न है कि उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां यह हो। तो जहां क्या होता है? तो जहां सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत होता है। क्या होता है? सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। चौथा प्रश्न है कि उत्पादन फलन किनके बीच संबंध है? तो उत्पादन फलन जो है किनके बीच संबंध है? तो इनका संबंध जो है उत्पादन और उत्पादक कारक से है। उत्पादन और उत्पादन कारक से है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। तो जब इसकी आपूर्ति जो है किस प्रकार होगा? तो इसकी आपूर्ति जो है पूर्ण विलोच हो जाएगा। कैसा? पूर्ण विलोच हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है लोगों की मुक्ति राजनीतिक गतिविधियां हैं। लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। इसका उत्तर जो है बी सही है। सातवां नंबर प्रश्न है कि UN चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो UN चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो UN चार्टर में जो सिद्धांत है इसमें 7 सिद्धांत हैं। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया था? तो मार्क्सवादी भौतिकवाद जो है किसके विचार से आया था? तो यह डार्विन के विचार से आया था। किसके? डार्विन के विचार से। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 जो है भारत को क्या घोषित करता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 1 जो है भारत को क्या घोषित करता है? यह भारत के एक राज्यों का संघ है। क्या है? एक राज्यों का यूनियन है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है किसे सौंपा गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है यह केवल संघ के संसद को सौंपा गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि एक धान विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो एक धान विधेयक जो है यह कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धान विधेयक जो है यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। धान विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा धान विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन संशोधन करने की सिफारिश कर सकती है। धान विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान की धारा 110 में दिया गया है। कोई भी विधेयक धान विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो आधारित लोकतंत्र जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध शक्तियों का हस्तांतरण से है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण से है, पंचायती राज प्रणाली से है। तो यह जो है उपयुक्त में से सभी से इसका संबंध है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो निवारक निरोध अधिनियम इनमें से कौन सा नहीं है? तो निवारक निरोध अधिनियम इनमें से विदेशी मुद्रा अधिनियम जो है जिसे फेरा कहते हैं यह नहीं है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। विदेशी मुद्रा अधिनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। तो उपनिषद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो उपनिषद शब्द का जो अर्थ है यह पास बैठना होता है। क्या होता है? पास बैठना होता है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का अभिकरण किया वे कौन थे? तो मनीषी पंडित जो दक्षिण भारत का अभिकरण किए थे वह कौन थे? तो वह पंडित जो थे वह अगस्त्य थे। कौन थे? अगस्त्य थे। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। दक्षिण भारत के यादवों को प्रथम आर्य कहा जाता था। 16 नंबर प्रश्न है कि वैदिक आर्यों को ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया जाता है। तो किनके द्वारा किया गया था?
इसका पालन रोमवासी के द्वारा, यूनानियों के द्वारा और ईरानियों लोगों के द्वारा। इसका उत्तर जो है सभी लोगों के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। तो भारतीय संगीत का उद्गम जो है यह किसमें खोजा जा सकता है, तो यह सामवेद में खोजा जा सकता है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति मूल रूप से सामवेद में हुआ है। सामवेद के कुल 1547 ऋचाएं हैं। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय जो था वह कौन था, तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था वह तक्षशिला था। कौन सा, तक्षशिला था। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नालंदा जो है यह बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म जो है स्थान वह कौन सा है, तो सबसे गर्म स्थान जो है अल अजीजिया लीबिया है। कौन सा है, अल्जीजिया है। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है कितना है, तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है 32,87,590 वर्ग किलोमीटर है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि उस चक्रवात को नाम बताइए। उस चक्रवात का नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया। तो उस चक्रवात का नाम क्या है, तो उसका नाम है सिद्र है। उसका नाम क्या है, सिद्र नाम है। इसका उत्तर जो है बी सही है। यह चक्रवात जो है 15 नवंबर 2007 ईस्वी को आया था। इसमें 3447 लोग मारे गए थे, इसीलिए इसका नाम दिया गया कि बांग्लादेश उजड़ गया। 22 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है कौन सी है, तो सबसे लंबी जो है इंडिस पर्वतमाला है। इसका उत्तर जो है ए सही है। इंडिस संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण में 7 देशों में स्थित है। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। तो कोई भी खनिज निक्षेप जो है इसमें कहाँ नहीं है, तो ऑस्ट्रिया में है, नॉर्वे में है, श्रीलंका में है, लेकिन स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि जल का स्थानांतरण है। तो जल का स्थानांतरण है तो क्या है, आप सुघाटित है, संसुघाटित है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही दिया गया है। 25 नंबर प्रश्न है कि जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया था। तो जीवाणुभोजी जो है किसके द्वारा खोजा गया था, तो जीवाणुभोजी जो है यह फिलिकिस डी हेरेल और फेडरिक टवोर्स के द्वारा खोजा गया था। फेडरिक टवोर्स के द्वारा। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम गेट ए किक आउट ऑफ। इसका उत्तर क्या सही है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है इंजॉय समथिंग हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम अंडर ए क्लाउड। इसका उत्तर क्या सही है, तो 27 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर अंडर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर अंडर सस्पेंशन हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि जिन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। तो जिन युग्मों में किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो जिन जो नहीं पाया जाता है या युग्मक में नहीं पाया जाता है, किसमें, युग्मक में नहीं पाया जाता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि उत्कजन किसके ब्रह्म त्वचा बनती है, तो वह क्या है। तो उत्कजन जो है यह किसके ब्रह्म त्वचा बनती है, तो यह त्वचा जन को बनता है। किसका बनता है, त्वचा जन का बनता है। इसका उत्तर ए सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो रक्त समूह का जो खोज है इसका खोज लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 31 नंबर प्रश्न है कि एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य यह किसके तुल्य है। तो किसके तुल्य है, तो यह जो तुल्य है यह शून्य के तुल्य है। किसके, शून्य के बराबर है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द वर्ड विच द मीन the same as the group of words the given a means of now I see and rocks the falling reply down the mountaineable side। तो इसका उत्तर क्या सही है, तो 32 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर एवलेंस हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही है। 33 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड द अकम्प्लिक्स। इसका उत्तर क्या सही है, तो अनकम्प्लिक्स। इसका उत्तर जो है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है अचीव हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है डिमिनिश। इसका उत्तर क्या सही है, तो 34 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर इंक्रीज हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है।
अगला प्रश्न है कि किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की जो न्यूनतम संख्या होती है कितनी होती है, तो न्यूनतम संख्या जो है 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। इसका उत्तर बी सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए। तो SHM दर्शाने वाली प्रणाली में किसकी आवश्यकता होनी चाहिए, तो इसके लिए प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होनी चाहिए। इसका उत्तर जो है ए सही है। 37 नंबर प्रश्न है कि एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है या तैरती है। तो एक सुई या पिन जो है यह किसके कारण प्लवमान या तैरती है, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऐसा किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। इसका उत्तर ए सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द कौन सा है। तो उसके लिए कौन सा शब्द है, तो उसके लिए शब्द जो है इसके लिए नेट गुरु है। क्या है, नेट गुरु शब्द है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि विश्वव्यापी वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त किए जाने वाले दूसरे स्थान वाली भाषा कौन सा है। तो दूसरे स्थान वाली जो भाषा है कौन सा है, तो दूसरे स्थान वाली जो भाषा है वह जर्मनी भाषा है। कौन सी भाषा है, जर्मनी भाषा है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 40 नंबर प्रश्न है कि श्वेत फास्फोरस समानता किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस जो है यह किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस जो है यह जल के अंतर्गत रखा जाता है। किसमें, जल में रखा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है। तो फ्लैश बल्बों का जो तार है किसका बना होता है, तो इसका तार मैग्नीशियम का बना होता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है एक स्वतः प्रक्रम के लिए। तो एक स्वतः प्रक्रम के लिए क्या होता है, तो एक स्वतः प्रक्रम के लिए इसके लिए जो है जी ऋणात्मक होता है। क्या होता है, जी ऋणात्मक होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी विधन क्षमता सबसे उच्च है। तो किसकी विधन क्षमता सबसे अधिक है, तो विधन क्षमता जो सबसे उच्च है इनमें से गामा किरणें का है। किसका है, गामा किरणें का। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि वृक्क के आकार के द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है। तो वृक्क के आकार के द्वारा कोशिकाएं जो है किसमें होता है, तो कोशिकाएं जो है यह द्विबीजी पादपों में होता है। किसमें होता है, द्विबीजी पादपों में होता है। इसका उत्तर ए सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि डंबेलाकार द्वारा कोशिका किसमें होती है। तो डंबेलाकार द्वारा कोशिका जो है किसमें होता है, तो कोशिका जो है यह गेहूं में होता है। किसमें होता है, डंबेलाकार द्वारा कोशिका किसमें होता है, गेहूं में होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया है कि ए नंबर ऑफ द पीपल टू वॉच द लाइव द परफॉर्मेंस लास्ट नाइट। इसका उत्तर क्या सही है, तो 46 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है गार्थ्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गार्थ्रेड हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें रॉन्गली पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें रॉन्ग दिया गया है। तो इसमें एक्सटेंस जो है यह गलत लिखा गया है। एक्सटेंस क्या है, यह गलत है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उस विकल्प का चयन करें। इसमें दिया गया है कि सविता पढ़ना जानती है। तो पढ़ना जानती है तो इसका क्या हो जाएगा, तो 48 नंबर जो प्रश्न है सविता पढ़ना जानती है तो क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें कौन सा सही लिखा गया है, तो इसमें उपयुक्त जो है यह बिल्कुल सही लिखा गया है। यह बिल्कुल सही लिखा गया है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भौतिक का विलोम है, तो भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो भौतिक का जो विलोम है वह आध्यात्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि रंध्र मुख द्वार किस पर आधारित है। तो रंध्र मुख द्वार जो है किस पर आधारित है, तो यह अंतः परासरण पर आधारित है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस पादप गृह प्रवाह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन सा है, तो इसके लिए उत्तरदायी जो है जल वाष्प है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है। तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है, इसका उपाध्यक्ष पीजे कुरियन है। कौन है, पीजे कुरियन है। इसका उत्तर ए सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो कुम्हारिया प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो यह हरियाणा में अवस्थित है। कहाँ है, हरियाणा में है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। तो पूरी तरह से उन्मूलन जो किया गया है किस रोग को किया गया है,
तो चेचा को किया गया है, चेचा को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। इसका उत्तर सी सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि बुल्स आई किस खेल से प्रयुक्त है। तो बुल्स आई जो है यह किस खेल से संबंधित है, तो इसका संबंध शूटिंग खेल से है। कौन खेल से है? शूटिंग खेल से। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ा गया था, तो पहला लड़ाई जो है यह 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। और दूसरा लड़ाई 1556 को हुआ था, और तीसरा लड़ाई जो है 1761 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचरण करता है। तो न्यूनतम वेग से कांच में संचरण जो करता है वह कौन सा प्रकाश करता है, तो वह प्रकाश हरित प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? हरित प्रकाश है। इसका उत्तर सी सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं। तो ईश्वर का अपना देश गॉड्स ऑन कंट्री जो है किस राज्य को कहा जाता है, तो यह उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है। तो विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा जो देश है सर्वाधिक योगदान देता है, तो हीरा की आपूर्ति में सबसे अधिक रूस का योगदान है। इसका उत्तर ए सही है। ये लगभग 60% से अधिक हीरा का उत्पादन करता है। 61 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम के आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। तो राम के अधिक आग्रह करने पर, क्या अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। इसका उत्तर ए सही है। 62 नंबर प्रश्न है हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो हाथ से लिखा हुआ एक शब्द क्या हो जाएगा, तो एक शब्द जो है हस्तलिखित हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों का वाहन है, तो वह बाहरी पहियों पर उल्टेगा, तो नहीं, यह गलत है। अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बिल्कुल सही है। बाहर की तरफ फिसलेगा, गलत है। अंदर की तरफ फिसलेगा, यह बिल्कुल सही है। इसका उत्तर जो है 2 और 4 सही दिया गया है। इसका उत्तर 2 और 4 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो है वो अपने किस वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। तो इसमें से क्षयकारी बल कौन सा है, तो इसमें से क्षयकारी बल जो है वह घर्षण बल है। कौन सा है? घर्षण बल है। इसका उत्तर बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है 66 नंबर है कि एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, तो उसका एक समान क्या होगा, तो उसका एक समान जो है संवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है। तो गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से गिर रही वस्तु का जो भार है यह क्या होता है, तो वस्तु का भार शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसका उत्तर डी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि दौड़ के दौरान धावा का गुरुत्व केंद्र होता है। तो दौड़ के दौरान धावा का गुरुत्व केंद्र जो होता है वह किसके ओर होता है, तो यह जो है तो उसके पैरों के आगे होता है। क्या होता है? उसके पैरों के आगे होता है। इसका उत्तर ए सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को इसे वायु धारा कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही इसमें से नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो उसकी गति एक सरल रेखा पर है, यह तो सही है। उसकी चाल समय के साथ नहीं बदलती है, यह जो है इसे बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोई पिंड एक समान त्वरण ए से गतिमान है, उसका आरंभिक वेग u है और समय t के बाद उसका वेग v है, तो उसका गति समीकरण v बराबर u प्लस at है। तो उसका वेग y अक्ष की दिशा में, समय x अक्ष की दिशा में ग्राफ एक सरल रेखीय होगा। तो वह कैसा होगा, तो यह जो है तो जिसका y अंतखंड u है। क्या है? जिसका y अंतखंड u है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि होम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो होम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है नष्ट कर देना। क्या है? नष्ट कर देना। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाएं का होता है। तो दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का क्या होता है,
तो इसका जो है से प्रकाशन होता है। क्या होता है? प्रकाशन होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस नश्वर संसार के भोग विलास की सामग्रियां भी क्षणभंगुर है। तो इसमें कौन सा जो है से गलत दिया गया है? तो इसमें भोग विलास की सामग्रियां भी जो है, भोग विलास की सामग्रियां, यहाँ से यह गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 75 और प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? इनमें से कौन सा जो है एक मिश्रण नहीं है? इसमें कौन सा मिश्रण नहीं है? इसमें टूथपेस्ट, हाथ धोने का साबुन और खाने का सोडा, ये तीनों जो है से मिश्रण है, लेकिन सिरका जो है यह मिश्रण नहीं है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? तो जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? तो जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन जो है से घट जाता है। इसका आयतन क्या होता है? घट जाता है। इसका आंसर ए सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि हिग्स बोसान की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो हिग्स बोसान की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो यह जो सिद्ध करता है यह ब्रह्मांड के अस्थायी दशा के प्रतिरूप का करता है। ब्रह्मांड के अस्थायी दशा के प्रतिरूप का करता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि कैथोड किरणें होती है। तो कैथोड किरणें जो होती है यह कैसा होता है? तो कैथोड किरणें जो है यह इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 10 गोल जल का द्रव्यमान है। तो 10 गोल जल का द्रव्यमान कितना है? तो इसका द्रव्यमान 180 ग्राम हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो इसमें से अणु का भाग कौन सा नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जो है से अणु का भाग है, लेकिन फोटोन जो है यह अणु का भाग नहीं है। इसका उत्तर डी सही है। 81 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसको जरूर बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका आंसर 44 हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 9.09% हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 83 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। इसका 2000 हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर 20% हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, प्रश्न को देख लीजिए, इसका उत्तर ए सही है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर सी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और 87 नंबर प्रश्न है, 87 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 464 हो जाएगा। और 88 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बी हो जाएगा, 275 हो जाएगा। और 89 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर ए हो जाएगा, 66 की का हो जाएगा। और 90 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न को देख लीजिए, इसका उत्तर बी सही है। इसका उत्तर 1125 हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहा जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ साइनोलॉजी। क्या हो जाएगा? साइनोलॉजी हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पाचक कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो कौन सा रखता है? तो इसे लाइसोसोम रखता है। इसका उत्तर डी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो प्रोटीन जो है यह राइबोसोम्स में बनाया जाता है। किसमें? राइबोसोम्स में। तो इसका उत्तर सी सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का जो संश्लेषण होता है किसमें होता है? इसका संश्लेषण जो है न्यूक्लियस में होता है। किसमें होता है? न्यूक्लियस में होता है। इसका उत्तर डी सही है। 96 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र एक सुस्थिर काष्ठ वाद्य यंत्र नहीं है? तो सुस्थिर काष्ठ वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें सरोद जो है यह नहीं है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है कि अगर आपको भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय 5T दिखाई देता है तो उसका चिन्ह का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 5T दिखाई देता है तो उसे उसका अर्थ क्या हुआ? तो उसका अर्थ हुआ इस सड़क पर 5 टन से ज़्यादा वजन लेकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। इतना 5 टन से अधिक वजन लेकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से
संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका के सर्वोच्च संस्थान है। तो कौन सा है? तो यह कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कहाँ है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। तो इसका उत्तर बी सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि स्ट्रासबर्ग शहर यूरोपीय संसद की आधारित सीट है। तो स्ट्रासबर्ग किस यूरोपीय शहर में स्थित है? तो स्ट्रासबर्ग जो है यह किस यूरोपीय शहर में स्थित है? तो यह स्थित है, यह फ्रांस में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वह मलका जगीरी तेलंगाना में है। कौन सा है? मलका जगीरी तेलंगाना में है। इसका उत्तर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग एक से दो दिन में हम लोग एडिटोरिया और ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।